अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान को हराने के लिए पाकिस्तान का मास्टर प्लान आ चुका है। इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। दरअसल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी सेना का जो डेंजरस प्लान है वो ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है, जिसके तहत इसकी प्लानिंग ये है, अगर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को हराना है तो कम से कम इसका ध्यान डाइवर्ट करना है पाकिस्तान की तरफ से। तो उसका एक ही तरीका है, उन्हें खुद इनके देश में ही उलझा दो। और उसका तरीका यह है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक गृह युद्ध करवा दो, जो कि अब से 3 साल पहले तक चल रहा था। और इस गृह युद्ध को लेकर रिपोर्ट्स आई है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने गठजोड़ बनाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान के अंदर राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था ना, तो उसके बाद भी कई महीनों तक अफगानिस्तान का जो पंजशीर इलाका है, अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने एक सेना भी बनाई थी, जिसे कहा जाता था NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। और उस समय उस सेना में जो अमरुल्लाह सालेह थे, उन्होंने अफगानिस्तान की सेना जिसे अमेरिका ने बनाया था उसके सैनिकों को शामिल किया। उसके अलावा जो अहमद मसूद है, उसने अपने लोकल लड़ाकों को भी शामिल किया और उनके दम पर ही कई महीनों तक तालिबान से लड़ते रहे। लेकिन एंड में तालिबान की जीत हुई। तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया और इसीलिए जान बचाकर ये जो NRF के सैनिक थे और जो अमरुल्लाह सालेह था, उनके अलावा अहमद मसूद था, ये सारे के सारे अपने लड़ाकों को लेकर पड़ोसी देश तजिकिस्तान में घुस गए। और उस समय तजिकिस्तान की सरकार ने उन्हें शरण दी। तब से लेकर अब तक ये तजिकिस्तान में ही रह रहे हैं। अब पाकिस्तान का प्लानिंग ये है कि NRF के सदस्यों को फिर से ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दी जाए और सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि ये वापस से अफगानिस्तान में घुसे और तालिबान के साथ लड़ाई लड़े। लेकिन इस प्लान का सबसे मेन और इविल हिस्सा शुरू होता है अब। लड़ाई के बाद पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि तालिबान जीते या फिर NRF जीते। इनकी प्लानिंग यह है कि जीते कोई नहीं और लड़ाई सालों साल तक चलती रहे, जिससे कि अफगानिस्तान पर राज करने वाला तालिबान अपने ही देश में अफगानिस्तान में घिर जाए और वहीं तक सीमित रहे, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक यह है कि पाकिस्तान की सेना पर अटैक करने में ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा, पाकिस्तान सेना का जो पुराना सपना है कि एक दिन अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर अटैक करके उसे कब्जा कर लेगा और उसे पाकिस्तान में मिला लेगा, वो सपना भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि ये अटैक करेंगे वखान कॉरिडोर पर। तालिबान उन्हें जवाब दे ही नहीं पाएगा। वो NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ ही लड़ता रहेगा, वहीं पर बिजी रहेगा। और कुछ सालों के बाद चाहे लड़ाई रुक भी जाए, तब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुका होगा वखान कॉरिडोर पर। और यही पाकिस्तान का पूरा प्लान है। लेकिन क्या ये जो इनका प्लान है, जितना बोलने में आसान लग रहा है, क्या उतना ही आसान है करने में? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचिए 2021 में जो NRF थी तब भी लड़ रही थी। तब इनके पास अमेरिका के शानदार हथियार थे, अमेरिका का सपोर्ट था, इसके अलावा मैन पावर भी था। बताया जाता है कि उस समय 60-70 हज़ार सैनिकों की संख्या थी NRF के पास। लेकिन युद्ध किया जब उन्होंने तालिबान से, तो कई हज़ार तो मार दिए गए तालिबान के द्वारा। वहीं युद्ध हारने के बाद कुछ की संख्या में बताया जाता है कि 3 से 4 हज़ार की संख्या में भागकर तजिकिस्तान चले गए थे। लेकिन जो ज़्यादातर लड़ाके थे इनके, उन्होंने सरेंडर कर दिया था तालिबान के सामने और फिर तालिबान ज्वाइन कर लिया था और इस समय वो तालिबान की तरफ से लड़ते हैं। तो ऐसे में आप खुद ही बताइए कि इस समय जब उनके पास जबरदस्त मैन पावर थी, सपोर्ट था, हथियार थे, तब ये तालिबान के सामने नहीं टिक पाए। अब 2-3 हज़ार लड़ाके क्या बिगाड़ लेंगे तालिबान का? वो